अपनी तफसील जानकारी देने के लिए। लेकिन इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। आइए वो बातचीत आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राकेश सिन्हा। राकेश जी, मोहन भागवत जी जा रहे हैं अमेरिका, लेकिन वहां की जो संस्था है USIRF, उन्होंने कहा है कि RSS को बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कई ऐसे आरोप हैं, RSS के ऊपर उनके कई संगठनों पे आरोप हैं कि ईसाई और दूसरे समुदाय के लोगों पे हमला किया है। देखिए, भारत में ईसाई मुसलमान इसलिए सुरक्षित हैं कि यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। संघ ने इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही है और ईसाइयों और मुसलमानों से अपनी आस्था में बने रहते हुए जड़ से जुड़ने की बात कही है। और जिस संस्था अमेरिका की USIS संस्था ने मांग की है, मैं उनको कहूँगा कि पहले अमेरिका के सिविल सोसाइटी के आईने में अपने आप को देख लें। वहाँ ब्लैक्स के ऊपर 11,000 घटनाएं घटी हैं जो उन पर अत्याचार की हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं, उनके साथ भेदभाव किए हैं। और आज भी अमेरिका के संविधान के द्वारा बराबरी का अधिकार देने के बावजूद वहाँ के अश्वेत भेदभाव से पीड़ित हैं, उन पर अत्याचार होता है, नौकरियों में उनकी संख्या कम है। इसे सबसे पहले अमेरिकी संस्था अपने यहाँ सामाजिक सद्भाव, सामाजिक बराबरी को पैदा करे, गैर बराबरी को समाप्त करे, फिर भारत की ओर देखे। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए अब देश के सामने आ गई है। ये मुस्लिम लीग की पार्टी है। जो काम जिन्ना नहीं कर पाया, जिन्ना ने कभी नहीं कहा था कि हम गाने के ऊपर हम जेल जाएंगे, उसने विरोध किया था। जिन्ना की असहमति थी, कांग्रेस की नफरत है। तो जिन्ना से 2 कदम आगे सोनिया गांधी बढ़ गई हैं। जिस तरह से शारीरिक भाव भंगिमा सोनिया जी की थी, उस भाव भंगिमा ने उस मिथ को तोड़ दिया कि सोनिया गांधी जी का भारतीयकरण हो चुका है। सिर्फ नागरिकता लेने से भारतीय नहीं हो गई, वो भारतीय हैं लेकिन भारतीयता नहीं है। यदि भारतीयता होता तो सोनिया गांधी जी जब वंदे मातरम हो रहा था तो ऐसे तिल मिलाती नहीं जैसे मछली पानी से निकलकर तिल मिलाता है। वह स्वरूप देखकर किसी भी भारतीय का शर्म से सर झुक जाएगा कि जिनको हमने यह माना कि इस देश की बहू हैं और ये भारतीयकरण हो चुका है, अब पता चला कि उनकी आत्मा अभी भी इटली में ही बसती है। देखिए, वंदे मातरम का विरोध करते करते ब्रिटिश वापस चले गए। एक ही गीत है जो 1905 से जो युद्ध घोष बना, वो 1947 के 15 अगस्त तक युद्ध घोष बना रहा। इस युद्ध घोष की जो और एजेंडा है वो कांग्रेस को समाप्त करना। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी स्वयं ही समाप्त होने के लिए कृत संकल्प है। और मैं बता दे रहा हूं कि वंदे मातरम का विरोध इस देश का एक भी नागरिक, एक भी देशभक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, ऐसा है, जब दिया बुझने लगती है तो उसका लौ तेज हो जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति है। इसका जो मौखिक लौ तेज हुआ है वो उसके अंत की कहानी कह रही है। मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बता दिया कि राष्ट्रवाद से, इस देश की इस भावनाओं से, इस देश के इतिहास से, विरासत से, स्वतंत्रता संग्राम के उस महान बलिदान से उसका कोई संबंध नहीं है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।